Hello, hello, hello. Am I audible to you all? Hello, students. Pratyusha, am I audible? Dinismita, okay. Thank you, thank you. Okay. देखो क्लास के बीच में अगर किसी को क्वेश्चन करना है, तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग अपना हैंड रेज कर सकते हो, ऑप्शन है। और अगर कोई मतलब क्वेश्चन पूछना है तो मतलब किसी टॉपिक को समझने के बीच में मत पूछना, खत्म हो जाए तो कोई क्वेश्चन होगा तो तुम पूछ भी सकते हो, ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? तो लास्ट क्लास में क्या सीखे थे बोलो? हम यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट किए थे, राइट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम देखे थे एक रिलेशन हमको मिला था। मैंने बोला था इस रिलेशन में हम क्वेश्चन लेंगे आफ्टर डायमेंशन एनालिसिस। तो रिलेशन क्या मिला था? physical quantity consists of two things, but numerical value and their unit. Numerical value and the unit of physical quantity. There are three process of units, मालूम है, CGS है, MKS है, FPS है। and what is the standard unit? हम कौन सा लेंगे? SI लेंगे। हम पूरे HS सिलेबस में सिर्फ SI के ऊपर ही कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो जो भी हो, फिजिकल क्वांटिटीज के बाद उसका आया था यूनिट। तो हमने सीखा था कितने टाइप का यूनिट होता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूनिट? देयर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट। क्या क्या था बोलो, थोड़ा रिकॉल कर लो। द यूनिट आर फंडामेंटल यूनिट and there are only 7 such fundamental units that do not depend upon other units, those are called fundamental units. उसके बाद हम क्या सीखे थे? some derived units. What is the number of such derived units? Many, more than 100, 200, 300. Okay, so these derived units consist of फंडामेंटल यूनिट, मतलब फंडामेंटल यूनिट से बनाया गया है इनको, ठीक है। देयर आर सम सप्लीमेंटरी और एडिशनल यूनिट। सप्लीमेंटरी एंड एडिशनल यूनिट, दोज आर व्हाट? रेडियन एंड स्टेरेडियन हम सीखे थे इसको, ठीक है। उसके बाद हम क्या सीखे थे? उसके बाद यूनिट मेजरमेंट करने के, लेंथ मेजरमेंट करने के लिए हम क्या यूज किए थे? मीटर स्केल, याद करो, मीटर स्केल। तो इन केस ऑफ मीटर स्केल में हर एक मिनिमम डिवीजन का जो वैल्यू था उसको हमने क्या बोले थे? लीस्ट काउंट। द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल वाज व्हाट? हर एक डिवीजन का, तुम्हारे पास जो जियोमेट्री बॉक्स है, जियोमेट्री बॉक्स में एक डिवीजन का वैल्यू कितना आता है? 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर। तो इसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। और रेजोल्यूशन कब मिलेगा? इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट करने से क्या आएगा? 10 to the power -3 मीटर। दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ अ मीटर स्केल, ठीक है। उसके बाद क्या मिला था? उसके बाद मिला था मीटर स्केल के बाद वर्नियर कैलिपर्स का रेजोल्यूशन कितना था? 10 to the power -4 मीटर। देन हम क्या सीखे थे? हम स्क्रू गॉज और फेरोमीटर। प्रैक्टिकल के हो गए तुम लोग क्लास 11 में। इसका लीस्ट काउंट का वैल्यू कितना होता है और रेजोल्यूशन कितना होता है? 10 to the power -5 मीटर। 10 to the power -5 मीटर, ठीक है। तो जो भी हो, अभी हम क्या करेंगे? लार्ज डिस्टेंस, ये तो स्मॉल डिस्टेंस था। स्मॉल डिस्टेंस मतलब मीटर में मेजर करना है, सेंटीमीटर में मेजर करना है। फॉर दिस पर्पस वी यूज सच स्केल। ज्यादा डिटेल में लेना पड़ेगा तो हम स्क्रू गॉज यूज करेंगे। उससे भी ज्यादा डिटेल होगा, उससे भी मतलब छोटा होगा, सेल को मेजर करना होगा और एटॉम को मेजर करना होगा। तभी हम इस स्केल को यूज नहीं करेंगे, तब आएगा माइक्रोस्कोप, आएगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे, दैट मेथड इज पैरालेक्स मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है।
व्हाट इज पैरालेक्स? बिफोर अंडरस्टैंडिंग पैरालेक्स मेथड, इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पैरालेक्स क्या है। देखो, कोई ऑब्जेक्ट को अगर सपोज मैं इस पेन को दो डिफरेंट पोजीशन से देख रहा हूं, एक बार राइट साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, तो इसका पोजीशन क्या होगा? पोजीशन या डायरेक्शन मेरे हिसाब से चेंज होगा। नॉट ओनली दैट, with respect to our two eyes, when I am closing the left eye and observing it with my right eye, तो इसका कोई डायरेक्शन बनेगा, और मैं राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से जब चेक करूंगा तब इसका कोई डायरेक्शन बनेगा। तो डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट एंगल से अगर एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिफरेंट दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरालेक्स। सो पैरालेक्स मेथड से हम क्या कर सकते हैं? एक स्टार के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे? सपोज दिस इज आवर अर्थ, ओके। नाउ वी आर टेकिंग 2 points or 2 different positions on earth. Suppose this position is A and this position is B. We are taking 2 different positions on earth surface. Now we are observing a very distant star. एक बहुत distant एक स्टार को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। Suppose this is the star. We are observing it. Okay. Suppose star is S. S से मैंने डिनोट किया, ठीक है। अभी सोचो, हम A पॉइंट से जब स्टार को मेजर करेंगे तो our direction of observation would be like this. हम इस पोजीशन में ऑब्जर्व करेंगे। सिमिलरली बी से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे स्टार को तो हम इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, ए और बी दोनों पोजीशन से हमने साइमल्टेनियसली, दो फ्रेंड है, मान लो दो फ्रेंड एक ही टाइम में एक स्टार को ऑब्जर्व किए दो डिफरेंट पोजीशन से, एक बार ए पोजीशन से, एक बार बी पोजीशन से, ठीक है। अभी स्टार का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियसली स्टार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर स्टार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो इसमें एक छोटा सा एंगल बनेगा, दिखने में लग रहा है दिस इज अ लार्ज एंगल, इतना बड़ा एंगल तो नहीं होगा। तो बोर्ड में मैं कैसे ड्रॉ करूं, इसलिए मैंने नजदीक ड्रॉ कर लिया। तो जो स्टार का डिस्टेंस होगा दैट वुड बी वेरी लार्ज, और इसमें एक एंगल बनेगा दैट कैन बी लेस देन 1 डिग्री एज वेल, 1 डिग्री से कम भी हो सकता है। तो मान लेते हैं हम दिस एंगल इज थीटा। थीटा क्यों बोलेंगे? बिकॉज दिस एंगल is on a plane, so that's why it is called a plane angle. क्या बोलेंगे? हमको प्लेन एंगल बोलना है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर ए और बी पोजीशन का जो डिस्टेंस होता है, ए और बी का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? बेसिस ऑफ दिस मेजरमेंट। बेसिस ऑफ दिस मेजरमेंट, मान लो इसको हम बोल लिए सपोज स्मॉल डी। बेसिस को हमने स्मॉल डी से डिनोट कर लिए, ठीक है। अभी स्टार का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा देन AS and BS are almost or nearly equal. Suppose both these distances are D. And you have to measure what is the value of this distance. Means you have to measure the distance of the star. That is capital D. So AB क्या था? AB means the distance between these two positions. AB is called basis, और जिसको हमने लिया स्मॉल d से, ठीक है। अभी सोचो, स्टार का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, तो स्टार को हम सेंटर बना के अगर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल का साइज कितना होगा? बहुत बड़ा होगा। स्टार का डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा होगा, ह्यूज डिस्टेंस, तो स्टार को सेंटर बना के हम अगर एक क्या बनाएंगे? सर्कल विथ रेडियस d। तो जो सर्कल बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। तो उसके ऊपर लिया गया जो बेसिस है, that is nearly the arc of that circle. मैंने क्या बोला? If the basis D is very very less, then the distance of the star. If the distance of the star is very very greater,
अगर ज्यादा होगा तो जो बेसिस बनेगा वो क्या होगा, आर्क होगा। किसका आर्क होगा, जो मैंने ह्यूज एक सर्कल के बारे में बोला था उसका आर्क होगा। तो प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या था, लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था। व्हाट इज प्लेन एंगल? प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ व्हाट, इज द रेशियो ऑफ arc divided by the radius, ओके। तो देखो ए बी आर्क दिखने में स्ट्रेट लाइन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, एक आर्क है, ह्यूज सर्कल का एक आर्क है, ठीक है। तो ए बी आर्क कितना प्लेन एंगल बनाया, थीटा प्लेन एंगल बनाया। सो प्लेन एंगल इज थीटा इक्वल टू आर्क, व्हिच वन इज आर्क हियर, AB is the arc here, AB is the arc here, divided by the radius। हमने जो इमेजिनरी सर्कल कंसीडर किया था तो उसका डायमीटर, सॉरी उसका रेडियस कितना बनेगा, D बनेगा। तो D is the radius, D is the radius। अभी हम AB वैल्यू पुट कर लेते हैं। AB का वैल्यू कितना लिया था, AB is equal to D by D, and we have to measure the distance of the star। So the distance of the star is D, capital D equal to D by theta, capital D equal to D by theta, okay। So with this method we can easily calculate the distance of this star। So what we have to measure, only we have to check the angle and the distance between those two frames। जो दोनों फ्रेम के मेरे बारे में मैंने बोला था, तो दोनों फ्रेम का डिस्टेंस मेजर करना है। तो आर्क के ऊपर है, आर्क के ऊपर डिस्टेंस होगा तो हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉट ओनली दैट देखो पैरेलल मेथड यूज करके नॉट ओनली वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार, वी कैन आल्सो मेजर द डायमीटर ऑफ सन, द डायमीटर ऑफ मून। तो उसको कैसे मेजर करेंगे, पहले ए लिख लो, राइट डाउन द दिस फॉर्मूला फर्स्ट, देन हम उसको सीखेंगे। पैरेलल मेथड के यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मून का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं। लिख लो, नोट करना है सबको। किसी को डाउट होगा तो पूछ सकते हो, डाउट है किसी को इसमें? ए बी स्ट्रेट लाइन को मैंने आर्क कैसे बोल लिया, ये तो आर्क नहीं है सर, आर्क तो सर्कल के ऊपर बना होता है। तो ए बी स्ट्रेट लाइन कैसे आर्क हो गया? तो मैंने क्या बोला, अगर सर्कल ह्यूज होगा तो उसके ऊपर जो छोटा सा लाइन बनाया गया है उसको हम स्ट्रेट लाइन को ही हम आर्क बोल सकते हैं। ऐसे मान लो आर्क का रेडियस बहुत ज्यादा है 6400 किलोमीटर, तो हम आर्क को स्फेरिकल ऑब्जर्व करते हैं या प्लेन ऑब्जर्व करते हैं? प्लेन ही ऑब्जर्व करते हैं, स्फेरिकल तो नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? बिकॉज आवर साइट ऑफ विजन इज वेरी लेस। हम 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर ही डिस्टेंस देख सकेंगे, मान लो 5 किलोमीटर, लेकिन आर्क का रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर। सो ऑफ दैट ह्यूज स्फीयर, उसके ऊपर लिया गया एक जो सरफेस होगा वो ऑलमोस्ट प्लेन अपेयर हो गया होगा, और प्लेन नहीं है लेकिन हमको लगेगा प्लेन लगेगा, यही है। तो ठीक है, सो विद दिस मेथड हाउ टू कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ए मून, डायमीटर कैसे मेजर करेंगे मून का, तो वो भी देख लेते हैं। सो पैरेलल मेथड का सेकेंड यूज मैं दिखा रहा हूं, सेकेंड यूज, ओके। सो हाउ टू मेजर दैट, सपोज दिस इज आवर मून, ओके। देखो मून नाइट स्काई में पॉइंट जैसा तो अपेयर नहीं होता, मून का डिस्टेंस इतना भी ज्यादा नहीं होगा, वो स्टार के तरह एक पॉइंट जैसा दिखेगा। तो कैसे अपेयर होता है, इट लुक्स लाइक अ सर्कल, तो सर्कल जैसा दिखेगा कुछ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम आवर आर्क सरफेस के ऊपर किसी एक पॉइंट के, दिस इज आवर आर्क, दिस इज आवर आर्क के ऊपर हम किसी एक पॉइंट से, अभी 2 पॉइंट नहीं लेना है, ए बी ऐसे नहीं लेना है। सपोज मैंने बोल दिया आर्क के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया ए, फ्रॉम ए पॉइंट यू हैव टू ऑब्जर्व 2 diametrically opposite points of this moon। 2 diametrically opposite points means what?
तो मैंने मून के ऊपर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ले लिया। देखो दो पॉइंट, दिस आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट। सपोज दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज सी। नाउ वी आर ऑब्जर्विंग दिस बी एंड सी पॉइंट। हम देखेंगे बी और सी पॉइंट को कौन से पॉइंट से? ए से। ए किसके ऊपर है? आर्क के ऊपर है। ठीक है, हम ऑब्जर्व करेंगे। सपोज वी आर ऑब्जर्विंग पॉइंट बी with this direction and we are observing point C with this direction। तो अभी देखो मून का डिस्टेंस भी ह्यूज होगा, मून का जो डिस्टेंस है वो भी लार्ज होगा, स्टार जैसा नहीं होगा लेकिन ह्यूज है। तो जो भी हो इसमें कुछ एंगल बनेगा, देयर मस्ट बी अ प्लेन एंगल। द डायामीटर ऑफ द मून, द डायामीटर, सपोज डायामीटर को हम लिख लेते हैं बी, बी इज द डायामीटर ऑफ दिस मून। ठीक है, लिख लेते हैं डायामीटर ऑफ मून is suppose B, which is nothing but BC। ठीक है, now BC diameter is subtending, एक एंगल सबटेंड करेगा आर्क के ऊपर। छोटा सा ही होगा एंगल। क्यों छोटा होगा? क्योंकि मून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और एक बहुत बड़ा सर्कल भी अपेयर नहीं होता, छोटा सा ही सर्कल बनता है। तो इसमें कुछ एक प्लेन एंगल बनेगा, मान लेते हैं प्लेन एंगल इज थीटा। ठीक है, and suppose the distance of these points B and C from arc is BD। B और C का डिस्टेंस A पॉइंट से कितना है? AB। वो भी D है। AC वो भी D बनेगा, एक ही डिस्टेंस बनेगा। तो इसमें भी हम क्या लगा सकते हैं? प्लेन एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो सिमिलरली प्लेन एंगल क्या बना था? Plane angle is equal to arc by what? Radius, arc। अभी देखो प्लेन एंगल कितना बना? थीटा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था अगर सर्कल का रेडियस बहुत ज्यादा होगा तो उसके ऊपर लिया गया एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन वो आर्क जैसा ही बिहेव करेगा, दैट विल बी आर्क ओनली। तो आर्क ही होगा। तो इसमें आर्क कौन सा बना? बीसी बना। रीजन क्या है? रीजन बीसी आर्क क्यों है? क्योंकि मून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डी इज वेरी हाई। ओके, डिवाइडेड बाय द रेडियस। देखो ए पॉइंट को सेंटर बना के हम अगर ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, मान लो ए पॉइंट को सेंटर बना के हमने ऐसे एक सर्कल बना लिया, ए पॉइंट को सेंटर बना के, तो उसका रेडियस कौन सा बनेगा? डी विल बी द रेडियस। तो BC बाय क्या होगा? BC बाय D। BC का वैल्यू हमने क्या लिया था? B। B इक्वल टू D। तो मेजर क्या करना था? वी हैव टू मेजर द डायामीटर ऑफ द मून। तो डायामीटर ऑफ द मून इज B। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B? B इज इक्वल टू D इंटू थीटा। D इंटू थीटा। तो पैरेलल मेथड यूज करके हम स्टार का डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, मून का भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मून का डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं, सन का भी डायमीटर हम मेजर कर सकते हैं विद द सेम मेथड जो मैं मेंशन किया है। बट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट इज थीटा। थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा रेडियन में लेना पड़ेगा। थीटा अगर किसी न्यूमेरिकल में डिग्री में दिया जाए, डिग्री में, और आर्क सेकेंड, आर्क मिनट में दिया जाए, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व अ प्रॉब्लम फर्स्ट। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। किसी का डाउट है इसमें? किसी का डाउट है? पूछ सकते हो। इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम लेंगे पैरेलल मेथड के ऊपर। नोट कर लो सभी। नेहा, जेनिस्मिता, पॉली, प्रत्युषा, लक्ष्मीप्रिया, किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में?
प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। तुम क्लास के बीच में तुम लोग थोड़ा इंटरेक्ट करोगे तो मैं समझूंगा मैं स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मेरे मोबाइल को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लगेगा। तुम लोग नो इंटरेक्ट सर। करना, हाँ इंटरेक्ट करना, नहीं तो मुझे लगेगा मैं मोबाइल को और स्क्रीन को पढ़ा रहा हूँ, जूम को पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ ना, तो आंसर देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। देखो एंट्रेंस के लिए स्ट्रिक्टली मेंशन है जो सिलेबस बनेगा एंट्रेंस के लिए, नीट का जेई का सिलेबस क्या है, सिलेबस इज योर एनसीईआरटी बुक। लेकिन एनसीईआरटी बुक में दिया गया सिलेबस को हमको डिटेल में पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी तक ही हम सीमित रहेंगे तो नहीं होगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने कुछ बुक तुम लोगों को मेंशन किया था लास्ट क्लास में, तो उसको तुम लोग जल्दी से ले लो, और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, उससे भी तुम देख सकते हो। लेकिन सिलेबस एनसीईआरटी का ही बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का ही सिलेबस है, नीट का जेई का, दूसरा कोई बाहर का कोई सिलेबस नहीं होगा, लेकिन हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्या बोला गया है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम, the moon is observed from two diametrically points A and B, capital A and capital B on earth. A and B, these points are on earth. Okay, the angle subtended at the moon by the two directions of observation, by the two directions of observations is 1 degree and 54 arc minutes. 1 degree and 54 arc minute, arc minute को हम सिंगल प्राइम से डिनोट करेंगे, सिंगल प्राइम। ओके, बोला गया है गिवन diameter of earth is 1.276 into 10 to the power 7 meter. This is the diameter of, not moon, diameter of earth. Compute the distance of the moon from earth. Compute the distance of the moon from earth. Okay, note down the question, and we have to solve this question with parallax method. Parallax method से solve करना है इसको। समझने में प्रॉब्लम होगा तो बोलना। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, अर्थ के ऊपर दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से मून को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो हम पहले अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज आवर अर्थ, so we have to observe moon. Suppose this is the moon from two diametrically opposite points on the earth. So ठीक है, suppose A and B are two diametrically opposite points on earth. So obviously this distance, the distance between A and B must be the distance between A and B must be the diameter of earth. DE लिखते हैं, diameter of earth. Now A और B पॉइंट से किसको ऑब्जर्व करना है, मून को। अभी मून को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मून का इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे, इस पॉइंट को और मिडिल को। तो देखो मून का डायमीटर नहीं निकालना है,
अनलाइक द लास्ट केस में क्या मेजर करना था, मून का डायामीटर मेजर करना था। इसमें मून का डायामीटर मेजर नहीं करना है, क्या मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है। तो इसके लिए हम मून का जो सेंट्रल पोजीशन है, मून का जो सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल पॉइंट, उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो मून का सेंट्रल पॉइंट का मैंने नाम दिया, मान लो ओ, दिस पॉइंट इज ओ। तो AO is one direction of observation and BO is another direction of observation। हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ प्लेन एंगल बनेगा, तो प्लेन एंगल को हम क्या बोलेंगे, थीटा। अभी देखो गिवन क्या क्या दिया गया है, क्या क्या दिया गया है। डायामीटर ऑफ अर्थ इज गिवन। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ अर्थ? डायामीटर ऑफ अर्थ इज 1.276 इंटू 10⁷ मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेन एंगल कितना बना वो भी मेंशन किया गया है। प्लेन एंगल कितना बना, 1 डिग्री 54 8 मिनट। अभी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, एंगल को किस में लेना था, डिग्री में लेना था। तो इसमें तो डिग्री भी इन्वॉल्व है, 8 मिनट भी इन्वॉल्व है, तो इसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में रिलेशन दिखाया था, कैसे कन्वर्ट करें। देखो मैं इसको बोलूंगा 1 डिग्री प्लस प्लस, अभी देखो 60 आर्क मिनट, 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो आर्क मिनट को हम 1 डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो कैसे लिखेंगे, 54 डिवाइडेड बाय 60 दैट मच डिग्री, दैट मच डिग्री। ठीक है, अभी देखो कैंसिल आउट करो इसको, किससे कैंसिल आउट होता है, देखो 6 से कैंसिल आउट होता है, 6 से, यहाँ पर 6 लेंगे तो क्या होगा 10, यहाँ पर 9 होगा तो 0.9 मिलेगा। तो यहाँ पर बनेगा 1.9 डिग्री, 1.9 डिग्री। अभी डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, वो भी दिखाया था। तो इसको हम लेंगे 1.9 इंटू पाई बाई 180 दैट मच रेडियन, तो हो गया रेडियन में कन्वर्ट। ठीक है, अभी हम क्या यूज करेंगे, पैरालेक्स मेथड को यूज करेंगे। पैरालेक्स मेथड में क्या बोला गया था, पैरालेक्स मेथड में बोला गया था प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू बेसिस बाय डिस्टेंस, बेसिस बाय डिस्टेंस और आर्क बाय डिस्टेंस। ओके, मैंने डिस्टेंस का नाम नहीं दिया ना, तो डिस्टेंस सपोज डी, यहाँ पर डी बोल दिया। ठीक है, बेसिस कितना बना, डी, DE is the basis or you can say arc here, divided by what, the distance, that is or radius जो भी हो। तो D, तो मेजर क्या करना था, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून, स्मॉल d को ही मेजर करना है। तो D कितना होगा, तो D इक्वल टू कैपिटल D डायमीटर ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय द प्लेन एंगल सबटेंडेड। वैल्यू पुट कर दो, डन, वैल्यू पुट कर दो। D का वैल्यू कितना आया था, 1.276 इंटू 10⁷ डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा कितना बना 1.9 इंटू पाई बाई 180 दैट मच रेडियन। तो होगा जो भी आंसर आएगा वो SI यूनिट में ही आएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू मीटर में पुट किया गया है, तो आंसर वुड बी इन SI यूनिट। तो इसको मेजर अगर करोगे, कैलकुलेशन अगर करोगे, तो कैलकुलेशन आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर से, मैंने कैलकुलेट किया, देखा इतना आया 3.32 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो दिस इज द मेथड। ठीक है, एक होमवर्क दे देते हैं इसके ऊपर। तो मैं तुम लोग को एक होमवर्क देता हूँ, अच्छा तुम लोग को DPP में मिल जाएगा, मैं DPP भेज दूंगा, इसके ऊपर एक DPP मिलेगा, देखना क्वेश्चन। ठीक है, पैरालेक्स मेथड को हम देख लिए। अभी डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या मेथड यूज होगा, पैरालेक्स मेथड यूज होगा। ठीक है, डाउट है किसी को, डाउट, पैरालेक्स मेथड। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। ठीक है, मैं रैप करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट मैं कुछ
छोटा छोटा पॉइंट लिखा दूंगा, तुम लोगों को नोट करना है। कैसे नोट करना है? मैंने रेजोल्यूशन दिखाया था, किसका रेजोल्यूशन दिखाया था? मीटर स्केल का, 10⁻³ मीटर। देन वर्नियर का 10⁻⁴। देन स्क्रू गॉज और फेरोमीटर का 10⁻⁵। अभी मैंने बोला उससे भी छोटा होगा अगर लेंथ, तो किससे मेजर करेंगे? किससे मेजर करेंगे? मैंने इंस्ट्रूमेंट का नाम भी बोला था, हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, मैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखूंगा, इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एंड इसमें मैं लिखूंगा रेजोल्यूशन, कितना डिटेल में मेजर करेगा। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कितना डिटेल में मेजर देता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज किया जाता है? ऑप्टिक। ऑप्टिक मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑप्टिक? ऑप्टिक मीन्स समथिंग दैट इज रिलेटेड टू विजिबल लाइट। विजिबल लाइट। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ऑप्टिकल विजिबल लाइट यूज होगा। तो विजिबल लाइट कौन सा है? सबको मालूम है, VIBGYOR। VIBGYOR is the optical light that we can observe. VIBGYOR जो भी हो। अभी रेट का वेवलेंथ कितना होता है? रेट का वेवलेंथ होता है 7000 एंगस्ट्रॉम। वायोलेट का वेवलेंथ कितना होता है? वायोलेट का वेव होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में कोई अगर ऑब्जेक्ट, एक मतलब प्लांट सेल को और एनिमल सेल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसका हेल्प लेंगे? विजिबल लाइट का हेल्प लेंगे, VIBGYOR का हेल्प लेंगे, ठीक है। तो उसका वेवलेंथ का रेंज कितने में आता है? इसका रेंज आता है, देखो 10⁻³ देन एंगस्ट्रॉम। तो ऐसे बोल सकते हो, द रेजोल्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज 1000। मैं रेंज बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोलना है। रेंज मतलब 10 का पावर चेक करना है इससे। 1000 into 1000 what? 1000 एंगस्ट्रॉम, दिस इज द रेंज और रेजोल्यूशन, ठीक है। इसको अगर हम मीटर में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वी नो दैट 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर, मालूम है ना, 10 टू द पावर -10 मीटर। तो रेजोल्यूशन कितना बनेगा? रेजोल्यूशन कितना बनेगा? 10 टू द पावर -7 मीटर। क्लियर? तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्यों यूज किया जाता है? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज करेंगे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ठीक है। अभी प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा। किसमें दिक्कत आएगा? सपोज यू हैव टू ऑब्जर्व एन एटॉम और अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना है, एटॉम को ऑब्जर्व करना है। अभी एटॉम और मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है? देखो, द साइज ऑफ मॉलिक्यूल और एटॉम is in the range of 10 to the power -8 मीटर to 10 to the power -10 मीटर। देखो, एक मॉलिक्यूल का यहाँ पर जो मैंने छोटा छोटा पॉइंट बन रहा है ना, नोट करना है सबको, इसमें क्वेश्चन आएगा। मॉलिक्यूल का और एटॉम का साइज का रेंज कितना होता है? 10 to the power -8 to 10 to the power -6। अभी देखो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन कितना है? 10 to the power -7। 10 to the power -7 रेंज तक होगा तो मेजर कर सकेगा। लेकिन मॉलिक्यूल का जो साइज का रेंज है उससे भी छोटा है, उससे भी छोटा है। 10 to the power -7 एंड दिस इज 10 to the power -10 और 10 to the power -8 छोटा होगा। तो उसके लिए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? For this purpose, to measure the size of the molecule or atom, we use electron microscope. Electron microscope, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखो, मैंने क्या बोला, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में क्या यूज होगा? विजिबल लाइट, ठीक है। तो हमने क्लास 12 में सीखे थे, एक चैप्टर था, चैप्टर का नाम था डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एक चैप्टर था, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन।
क्या सीखे थे उसमें? लाइट क्या है? We know light is a wave, electromagnetic wave. That is very good, right? But light sometimes behaves like particles as well. Light wave भी है, particle भी है. Particle का नाम मालूम है किसी को? Light के particle को क्या बोलते हैं? Light के particle को क्या बोलते हैं? Light behaves like a particle. What is the name of that? Photons. Very good. Photons are some energy packet. तो ठीक है. तो इसीलिए इसका क्या नाम बोला गया है? Dual nature. Sometimes it behaves like wave. Sometimes it behaves like what? Particles. तो ऑपोजिट केस भी होगा, ऑपोजिट केस भी होगा. जो प्लांक ने बोला था, क्या बोला था? जैसे वेव पार्टिकल के तरह बिहेव करेगा, उसी तरह पार्टिकल भी किसके तरह बिहेव करेगा? वेव के तरह बिहेव करेगा. देखो, अगर वेव पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल मतलब क्या है? उसका मास होता है, कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा. वेव अगर पार्टिकल बिहेवियर दिखाएगा, तो पार्टिकल भी तो वेव बिहेवियर दिखाएगा. ऐसा होना चाहिए. तो डुअल नेचर में यही हमने डिस्कस किया था. उसमें क्या होगा देखा जाएगा. इलेक्ट्रॉन एक इज अ माइक्रो पार्टिकल. इलेक्ट्रॉन इज अ माइक्रो पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल. व्हेन इट इज मूविंग, इट बिहेव्स लाइक वेव. इट बिहेव्स लाइक वेव. किसके साथ मिलेगा? एक्सरे के साथ. एक्सरे के साथ कैसे? ऐसा रिलेशन भी बना था सेकेंड ईयर में, अगर याद है. क्लास 12 में डुअल नेचर में एक रिलेशन बना था. लैम्डा इक्वल टू h by 2mEV, ऐसा कुछ रिलेशन बना था. यहाँ पर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन. m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट. v क्या है? v इज द पोटेंशियल विथ व्हिच इट इज एक्सीलरेटेड. इलेक्ट्रॉन को हम एक्सीलरेट किया है, मूव कर रहा है ना, तो इट इज बीन एक्सीलरेटेड, एक्सीलरेट किया गया है. तो जिस पोटेंशियल से और वोल्टेज से एक्सीलरेट किया है, वो है कैपिटल V, दिस V. तो इसको हमने मेजर किया था. V का वैल्यू 100 पुट किया था. देखो ना, H मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर कांस्टेंट. तो पुट करना है सिर्फ किसका वैल्यू? V का वैल्यू. तो हमने पुट किया था. देखे थे इसका जो वेवलेंथ का रेंज आता है, वेवलेंथ का रेंज क्या आता है? नियरली 1 एंगस्ट्रॉम. एक्चुअली 1.27 समथिंग ऐसा कुछ था. तो मैंने बोला नियरली क्या एंगस्ट्रॉम है? 1 एंगस्ट्रॉम है. देखो, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है. सिमिलरली एक्सरे का भी वेवलेंथ कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम है. एक्सरे का भी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉन का भी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है. तो इलेक्ट्रॉन वेव जैसा बिहेव करेगा. कौन सा वेव? एक्सरे जैसा बिहेव करेगा. तो देखो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट लिया गया है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन वेव का हेल्प लिया गया है. तो इसका जो रेजोल्यूशन होगा दैट वुड बी मोर डिटेल. इसका रेजोल्यूशन होगा 10 to the power -10 मीटर. 10 to the power -10 मीटर. तो अगर इतना डिटेल में देगा तो ठीक है. मॉलिक्यूल का भाई साइज हम मेजर कर सकते हैं, एटॉम का भी साइज मेजर कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज इन द रेंज ऑफ दिस 10 to the power -8, 10 to the power -8. इससे छोटा है ना और इसके इक्वल है, तो मेजर कर सकेंगे. ठीक है. और एक माइक्रोस्कोप याद रखना है, दैट इज टनलिंग माइक्रोस्कोप. टनलिंग माइक्रोस्कोप एंड इट हैज अ रेजोल्यूशन. इसका रेजोल्यूशन क्या है? बेटर देन एन एंगस्ट्रॉम. बेटर देन एन एंगस्ट्रॉम. एक एंगस्ट्रॉम से भी बेटर होगा इसका रेजोल्यूशन, उससे भी छोटा डिटेल ले पाएगा. तो इसको नोट करना है. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन मैंने लास्ट क्लास में और कुछ लेंथ बोल दिया था, रेजोल्यूशन बोल दिया था, और एक मैंने 3 इंस्ट्रूमेंट का नाम बोला छोटा छोटा लेंथ के लिए. ठीक है. ओके. अभी हम लेंथ के लिए यूज किया गया कुछ स्पेशल यूनिट के बारे में भी बोल लेते हैं. सबको मालूम होगा, फिर भी चाहिए होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मैं लिखा देता हूँ. So there are some special units for length.
some special unit of length. First one is, everyone know, 1 Fermi. 1 Fermi. 1 Fermi actually is in the range of diameter of a nucleus. न्यूक्लियस का जो डायमीटर होता है उसका रेंज फर्मी में आता है, तो इसको हम फेम्टोमीटर भी बोलते हैं। फेम्टोमीटर, 1 फेम, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻15 मीटर, विच इज इन द रेंज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का डायमीटर है, ठीक है। और एक यूनिट हम सीखेंगे लार्ज डिस्टेंस के लिए। लार्ज डिस्टेंस के लिए क्या यूनिट यूज किया जाता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? ये भी जान ले, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है। सन के चारों तरफ आर्थ का जो मोशन होता है उसका ऑर्बिट का शेप क्या होता है? केप्लर ने बोले थे, केप्लर लॉ। सन के चारों तरफ आर्थ का जो ऑर्बिट होता है उसका शेप क्या होता है? सर्कुलर और इलिप्टिकल। सन के चारों तरफ सपोज इलिप्टिकल, वेरी गुड। सपोज दिस इज आवर सन एंड अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट विथ इलिप्टिकल पाथ, लाइक दिस, विथ इलिप्टिकल पाथ। तो बोलो, सन और अर्थ का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कांस्टेंट है और टाइम के साथ वेरी करता है? वेरी करेगा। यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा? सबसे क्या होगा? ज्यादा होगा पेरिहेलियन में। एफिलियन में क्या होगा? सबसे कम होगा। तो जो भी हो, डिस्टेंस इक्वल नहीं होता है। नाउ व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? देखो, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस between sun and earth, sun and earth, और ऐसे भी बोल सकते हो अर्थ का जो ऑर्बिट होता है उसका जो रेडियस बनता है वो तो अलग अलग बनता है, उसका जो एवरेज रेडियस होगा और एवरेज डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का एग्जैक्ट वैल्यू है 1.496 into 10⁻11 मीटर। What is astronomical unit? Average distance between the sun and the earth, ठीक है। और एक हम सीखेंगे 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर सबको मालूम होगा, लाइट ईयर हम सीखे। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर क्या है? वैक्यूम में लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं? हम जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, c इनटू t। c क्यों लिखा? लाइट का डिस्टेंस, लाइट का वेलोसिटी लेना पड़ेगा वैक्यूम में, तो इसका वैल्यू क्या होता है? 3 into 10⁸ मीटर। और टाइम कितना होगा? 1 ईयर में। अभी 1 ईयर में तो नहीं रखना है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। तो जो भी हो, इसका मेजर्ड वैल्यू कितना आएगा? इसका मेजर्ड वैल्यू आता है 9.46। 9.46, हाँ 9.46। 9.46 into 10⁻15 मीटर। So this is the distance. Distance traveled by light in vacuum in 1 year. This is another special unit for huge distances. और एक यूनिट होगा that is also very important and that is 1 parsec. पार्सेक क्या है? देखो, पार्सेक को मैं इसके साथ ही दिखाता हूँ। तो पहले मैं I'm rubbing this again. What is parsec? मैंने क्या बोला? सन के चारों तरफ अर्थ का जो ऑर्बिट होता है दैट इज नॉट सर्कुलर ऑर्बिट, ओके। लेकिन हम एवरेज डिस्टेंस लेके हम एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं। सपोज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन लाइक दिस। एवरेज डिस्टेंस देखिए, दिस इज नॉट एक्चुअल सेंस। सन ऐसे नहीं होता है, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता है, सॉरी अर्थ। तो जो भी हो, अभी सन और अर्थ का जो एवरेज डिस्टेंस उसको मैंने क्या बोला?
1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ठीक है, तो दिस डिस्टेंस इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन सेंटर एंड द अर्थ सेंटर। ठीक है, अभी दिस डिस्टेंस, सपोज दिस रेडियस is subtending a very small angle of 1 arc second at a point S। मान लो S पॉइंट में 1 एंगस्ट्रॉम ऑफ लेंथ एक बहुत छोटा सा एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? 1 आर्क सेकेंड। देखो दिखने में लग रहा है ये तो 30 डिग्रीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। कितना एंगल बनेगा? मैंने बोला सिर्फ 1 आर्क सेकेंड बनाना है। आर्क सेकेंड कैसे बनता है मालूम है? 1 डिग्री कितना छोटा होता है? 1 डिग्री, वेरी स्मॉल एंगल। उसको भी अगर 3600 से डिवाइड किया जाए, 1 डिग्री को अगर हम 3600, मतलब 1 आर्क सेकेंड इक्वल टू 1/3600 डिग्री। 1 डिग्री का भी 3600 पार्ट, तो कितना छोटा सा एंगल बनेगा। तो इतना कम एंगल तभी बनेगा जब डिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, तभी ये एंगल इतना छोटा होगा। ठीक है, तो जिस डिस्टेंस में 1 आर्क सेकेंड डिस्टेंस बनेगा, मतलब एंगल बनेगा, उस डिस्टेंस को ही हम बोलेंगे पार्सेक, 1 पार्सेक। तो दिस डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन एस, सॉरी यहाँ पर एस नहीं लेंगे, पी लेंगे, सपोज पी पॉइंट। तो इस ह्यूज डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 पार्सेक। इसको हम 1 पार्सेक बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज 1 पार्सेक? 1 parsec distance is the distance at which average radius of Earth's orbit subtends an angle, a small angle, an angle of 1 arc second। 1 arc second बनेगा जिस डिस्टेंस में। सोच सकते हो ना, 1 arc second कितना छोटा एंगल बनेगा, तो डिस्टेंस कितना ज्यादा होना पड़ेगा। दैट डिस्टेंस, दैट ह्यूज डिस्टेंस इज कॉल्ड 1 पार्सेक। तो इसका वैल्यू कितना आता है? तो इसको मेजर करने में ये भी हमको मतलब पैरालेक्स मेथड से हम यूज कर सकते हैं। आर्क बाय रेडियस मेजर कर सकते हैं। तो जो भी हो, इसका वैल्यू आएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, विच इज मोर देन लाइट ईयर से भी ज्यादा है। तो दीज आर सम स्पेशल यूनिट used for huge distances। ठीक है, तो जो भी हो, यूनिट यही था। अभी हम एरर एनालिसिस सीखेंगे। एरर को कैसे एनालाइज किया जाता है और व्हाट इज एरर। लिख लो, समझने के लिए फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। Okay, so our next topic is error analysis। हम एरर को कैसे एनालाइज करेंगे। एरर, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एरर। एरर क्या है? कोई भी मेजरमेंट अगर करना है, मैंने बोला इस पेन का लेंथ को मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल। हम अगर इस पेन को लेंथ को मीटर स्केल से मेजर करेंगे, तुम कितना भी कोशिश कर लो, हाउ हार्ड यू ट्राई, उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होगा, कुछ प्रॉब्लम आएगा लेंथ मेजर करने में। इंस्ट्रूमेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एरर बनेगा। कितना भी तुम कोशिश कर लो, लेंथ को एक्यूरेटली तुम मेजर नहीं कर सकते।
Similarly, you cannot measure the mass of this pen accurately, exactly. There must be some error. Then what is error? Error is the difference between the measured value minus the true value. मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे. नाउ एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. मान लो द लेंथ ऑफ दिस पेन इज सपोज एक्चुअल ट्रू मैं बोल रहा हूँ. सपोज ट्रू लेंथ ऑफ दिस पेन इज सपोज 9.3 सेंटीमीटर और मान लो 9.38 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ दिस प्लेन. ट्रू वैल्यू तो मैंने लिखा एल ट्रू, लेकिन मैंने मीटर स्केल से मेजर किया. तो मीटर स्केल से जो मेजर किया तो मैंने उसको बोलूंगा एल मेजर्ड. तो मेजर करने में के बाद हमको लेंथ कितना मिलेगा? देखो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, एक मीटर स्केल पॉइंट के बाद सेंटीमीटर में कितना डिजिट देगा? 1.2, 1.3, 9.1, 9.3, 9.4, 9.3, 9.4. तो मान लो हमने मेजरमेंट लिया, इस लेंथ का वैल्यू लिया 9.4 सेंटीमीटर. 9.4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एरर कितना आएगा? तो एरर को मैं बोलूंगा डेल्टा एल. एरर होगा एल मेजर्ड माइनस एल ट्रू. तो कितना बनेगा? माइनस कर लो 0.02 सेंटीमीटर. इससे मैंने मेजर किया. अच्छा, एरर पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? पॉजिटिव आया. नेगेटिव भी आ सकता है. कैसे आ सकता है? मान लो हमने और एक बार लेंथ मेजर किया, उसमें द सेकेंड मेजरमेंट दिया 9.3 सेंटीमीटर. 9.38 तो कभी भी नहीं देगा, एरर रहेगा. तो अभी देखो एरर कितना बनेगा. अभी एल मेजर से एल ट्रू को माइनस करना है तो क्या होगा? 9.3 माइनस 9.38 तो कितना बनेगा? माइनस 0.08 सेंटीमीटर. तो दिस इज द नेगेटिव एरर. इसमें क्या एरर बना? नेगेटिव बना. तो हम क्या देखें? एरर कैन बी positive as well as what? Negative. Error can be positive or negative. तो जो भी हो, मैंने जो मेंशन किया वो ये है, हम कितना भी कोशिश करें एक मेजरमेंट में एरर बनेगा. ठीक है, अभी मेजरमेंट रिलेटेड दो टर्म आएगा एंड दोस टर्म्स आर एक्यूरेसी and the second term is precision. Second term is precision. What is accuracy? What is precision? तो इसको समझने के लिए मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं. क्या एग्जांपल? सपोज you all have been given a rod. तुम लोगों को मैंने एक रॉड दिया, तो मैंने बोला जो रॉड का ट्रू लेंथ है, सपोज उसका वैल्यू है 9.328 सेंटीमीटर. दिस इज द ट्रू लेंथ. तो मैंने लिखा इसको एल ट्रू लेंथ ऑफ दिस रॉड इज 9.328 सेंटीमीटर. ठीक है, अभी इसको हम डिफरेंट स्केल से मेजर करेंगे. तो पहले मैंने इसका लेंथ मीटर स्केल से मेजर किया. देखो मीटर स्केल में अगर मेजर करेंगे तो उसका लीस्ट काउंट कितना बना था? 0.1. तो पॉइंट के बाद एक ही डिवीजन देगा सेंटीमीटर में. तो मान लिया इसका लेंथ आया, सपोज इसका लेंथ हमने मेजर करने के बाद आया, मान लो 9.3 सेंटीमीटर. टेल मी, इज इट करेक्ट वन? Is it the correct measurement? Obviously no. So the correct measurement था 9.328. इसमें तो कम आया, so this is not correct. That is sure. There is some amount of error. ठीक है. Next one.
अभी इसका लेंथ को मेजर करना है, मान लो वर्नियर कैलिपर से, वर्नियर से हमने मेजर किया, तो इसका लेंथ आया सपोज 9.28 सेंटीमीटर, 9.28 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बार मेजर करें, इस बार मेजर करना है मान लो स्क्रू गॉज से मेजर किया, ठीक है। स्क्रू गॉज का जो मेजरमेंट आया, उसका जो मेजर्ड वैल्यू आया, उसका वैल्यू आया 9.214 सेंटीमीटर। पॉइंट के बाद 3 डिविजन देगा, 3 डिजिट देगा सेंटीमीटर में, मैंने बोला था, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। तो जो भी हो, नाउ टेल मी, इफ यू कैन ऑल आंसर, टेल मी which measurement is more accurate or most accurate, which measurement has most accuracy, किसका accuracy सबसे ज्यादा है, which measurement, first, second, the third one, which one? Screw gauze. कैसे स्क्रू गॉज? देखो ना, इसमें 9.328, इसमें 9.3 और इसमें 9.28, 9.3 सबसे क्लोज है ना, अच्छे से देखो, 9.328 और 9.3, these two values are much closer, सबसे क्लोजर है। 9.28 क्लोजर नहीं है, कैलकुलेट करो, 9.328 माइनस 9.28 बहुत कम आया है। तो yes sir. Okay, so which result or which measurement has most accuracy? किसका most accuracy है? मीटर स्केल का। Meter scale. This measurement has most accuracy, और तुम बोल सकते हो this is most accurate measurement. Accuracy exactly तो नहीं है, but most accuracy इसमें है, ठीक है। तो what is accuracy? Accuracy tells us, इसके ऊपर भी प्रॉब्लम आएगा। Accuracy tells us how close a measured value is, how close a measured value is to the true value. Accuracy क्या बोलता है? Accuracy बोलता है कोई measured value true value से कितना क्लोज है, तो सबसे क्लोज बना मीटर स्केल का, तो इट हैज मोस्ट एक्यूरेसी, ठीक है। नाउ प्रिसीशन का मतलब क्या होता है? देखो, प्रिसीशन का मतलब क्या होता है? कितने बारीकी से लिया गया है, बारीकी से मतलब कितना डिटेल में लिया गया है, कितना ज्यादा रेजोल्यूशन में लिया गया है, इसके साथ एक्यूरेसी का कोई रिलेशन नहीं है। कितना डिटेल में लिया गया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड प्रिसीशन। तो देखो, इस तीनों मेजरमेंट में सबसे कम रेजोल्यूशन किसका था, मिनिमम रेजोल्यूशन किसका था, किसको ज्यादा डिटेल में लिया गया है? एक्यूरेसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला किसको ज्यादा डिटेल में लिया गया है। देखो, इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिया गया है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिया गया है। इट कैन बी लेस एक्यूरेट, बट इसका जो रेजोल्यूशन है, जितना डिटेल में बोला गया है, सबसे ज्यादा तो इसमें ही बोला गया है, तो इट इज मोस्ट प्रेसाइज मेजरमेंट। तो व्हाट इज प्रिसीशन? प्रिसीशन क्या है? प्रिसीशन टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन or detail, to what resolution or detail, और हिंदी में बोलते हैं बारीकी, tells us what resolution or detail a quantity is measured। एक क्वांटिटी में को कितना ज्यादा रेजोल्यूशन में, कितना डिटेल में लिया गया है, तो सबसे ज्यादा डिटेल में किससे लेंगे हम? ऑब्वियसली स्क्रू गॉज से ही लेंगे, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट का वैल्यू कम आता है, ठीक है। समझ में आया एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीशन क्या है? मैं और एक एग्जांपल देता हूं, सपोज यू हैव टू मेजर अ मास मेजर करना है। मैंने बोला मास का जो ट्रू वैल्यू है, मान लो
2.34 ग्राम, 2.34 ग्राम, ठीक है। तो इसका मैंने 3 मेजरमेंट लिया, M1, M2, M3। दीज आर नॉट ट्रू वैल्यूज, दीज आर मेजर्ड वैल्यूज। हमने मेजर किया, तीनों फ्रेंड लेके मेजर किया, नेहा किया, पॉली किया, जेनिस्मिता किया और लक्ष्मी प्रिया किया, चारों क्लास स्टूडेंट किए, ठीक है। M1, M2, M3, M4, 3 मेजरमेंट हुआ, सॉरी 4 मेजरमेंट हुआ। So what are the measured values? Suppose the first measured value is 2. अच्छा, इसको मैं और डिटेल में लेता हूँ, 3412 ग्राम मान लो। फर्स्ट मेजरमेंट इज 2.3 ग्राम, फर्स्ट मेजरमेंट। सेकेंड मेजरमेंट इज 2.32 ग्राम। नेक्स्ट मेजरमेंट इज 2.249 gram, and the last measurement is 2.311 gram. Tell me, which measurement is most close or most accurate? कौन सा मेजरमेंट सबसे क्लोज है? M1, M2, M2, very good, M2. Very good, very good. So this is what? Most accurate, or it has most accuracy. This is most accurate. But resolution में क्या देखना है फिर? प्रिसीजन में क्या देखना है? रेजोल्यूशन। तो हमको चेक करना नहीं है किसमें मेजरमेंट अच्छा आया और गलत आया, वो मेजरमेंट करना नहीं है। कॉइन के बाद ज्यादा डिटेल में कौन मेजर किया? M4 में, M4 में। तो इट इज मोस्ट प्रिसाइज, मोस्ट प्रिसाइज। टेल मी, which measurement is least precise? लीस्ट प्रेसाइज कौन सा है? सबसे कम प्रेसाइज कौन सा है? M1. वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज लीस्ट प्रेसाइज, सबसे कम प्रिसिशन इसका ही है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मिला है, ज्यादा डिटेल में हम नहीं ले सके। राइट है, रॉन्ग है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। प्रिसिशन में राइट और रॉन्ग इज नॉट इम्पोर्टेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके सर। यस सर। Yes, sir. Okay, you can note these examples as well. नोट करोगे तभी बाद में हम पढ़ने में हम लोगों को समझ में आएगा क्या सीखे क्लास में। ओके, सो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरोस। टाइप्स ऑफ एरोस, ओके, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ एरोस। द फर्स्ट टाइप ऑफ एरोस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरोस। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को शायद मालूम होगा और चाहिए होगा तो मैं कर सकता हूँ। सिस्टमेटिक एरर याद है सबको? चाहिए होगा तो मैं डिटेल में जाऊंगा, और अगर मालूम है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा सिस्टमेटिक एरर के। डू यू ऑल नो व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर? याद है? याद है। सिस्टमेटिक एरर आर सम व्हाट? सम ऑर्गेनाइज्ड or regular errors that tends to be in one direction, इसका मीनिंग क्या है? देखो, सिस्टमेटिक एरर क्या है? सम टाइप ऑफ एरर दैट वी कैन प्रिडिक्ट, जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही, मतलब बोल सकते हैं ऐसा एरर बनेगा। हमको मास मेजरमेंट करने में दिया गया है मास का। मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखो, सपोज तुमको एक वेइंग मशीन दिया गया है, वेट करना है एक, तो तुमको एक डस्टर का वेट लेना है।
तो डस्टर का कुछ एक वेट बनेगा, एक्चुअल वेट होगा, एक्चुअल मास होगा। तो उस ओइंग मशीन में क्या है, उस ओइंग मशीन में जो भी तुम मेजर करोगे 100 ग्राम कम दिखाएगा, हमेशा 100 ग्राम कम ही दिखाएगा। अभी देखो इसका मास अगर 550 ग्राम होगा, उसमें जो आंसर आएगा वो तुम गेस कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला, ओइंग मशीन में जो मेजरमेंट देगा एक्चुअल मास पे 100 ग्राम कम देगा, हमेशा कम देगा। तो मैंने बोला इसका मास अगर 550 ग्राम है, 550 ग्राम है, तो वेट करने में कितना आएगा, 450 आएगा। दैट वी कैन प्रिडिक्ट। ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी बोलो तुमको और एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, उसका मास है 1 केजी। 1 केजी का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम। तो बोलो उस इंस्ट्रूमेंट में, उस ओइंग मशीन में कितना मेजरमेंट आएगा, गेस कर सकते हो ना, ज्यादा आएगा या कम आएगा? बोलो पहले बोलो, ज्यादा आएगा या कम आएगा? कम आएगा, गेस कर सकते हैं। आएगा। तो कितना आएगा, 900 ग्राम Yes, आएगा, sir. 900 ग्राम। सो वी कैन प्रिडिक्ट दिस, वी कैन प्रिडिक्ट दिस। तो ऐसे वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक एरर। वन डायरेक्शन में क्यों आप बोला, हर मेजरमेंट कम देगा। कम देगा मतलब एरर हमेशा नेगेटिव आएगा, कम अगर आएगा नेगेटिव आएगा। और एक मान लो और एक इंस्ट्रूमेंट है जो ज्यादा देता है, ज्यादा हमेशा ज्यादा देता है, उसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसका एरर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब एक ही साइड में आएगा, एक में हमेशा लेस देगा, एक में हमेशा पॉजिटिव देगा। जो लेस देने वाला ओइंग मशीन है वो कभी ज्यादा नहीं देगा, मेजर कम ही देगा। दैट वी कैन प्रिडिक्ट, वी कैन say those are regular errors, some type of regular errors। ठीक है ना, what are the reasons of this error? क्या क्या रीजन हो सकता है? मैंने पहले ही वो बोला, इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है। मैंने एग्जांपल भी दे दिया ओइंग मशीन का। ठीक है, सेकेंड कारण क्या हो सकता है? सेकेंड कारण रॉन्ग और इनएप्रोप्रिएट मेजरिंग टेक्निक। मेजरिंग टेक्निक ही गलत होगा अगर मेजरिंग टेक्निक। एग्जांपल लेते हैं। अभी बोलो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में हम मेडिकल पर्पस थर्मोमीटर यूज करेंगे। तो ठीक है, अभी मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को हम क्या आर्म पीट के नीचे रखते हैं, आर्म पीट के नीचे रखते हैं। लेकिन दिस इज अ रॉन्ग टेक्निक। इसमें जो मेजरमेंट आएगा बॉडी टेम्परेचर से कम ही टेम्परेचर दिखाएगा हमेशा। अगर थर्मोमीटर को आर्म पीट के नीचे रखा जाए, आर्म पीट के नीचे रखा जाए, तो मेजरमेंट जो होगा एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर से कम आएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दैट थर्मोमीटर? थर्मोमीटर में कोई प्रॉब्लम है? थर्मोमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसमें है? प्रॉब्लम हमेशा यहाँ पर क्या हो रहा है, मेजरिंग टेक्निक इज रॉन्ग। ठीक है, थर्ड रीजन कैन बी पर्सनल रीजन। पर्सनल रीजन का मतलब क्या होता है, हम खुद एक नेग्लिजेंसी के लिए जो मेजरमेंट का रॉन्ग करते हैं। नेग्लिजेंसी के लिए कैसे? तुम लोगों ने वोल्ट मीटर एमीटर देखे हैं? तुम लोगों ने देखा प्रैक्टिकल रूम में, क्या कोरोना खा लिया? Yes, sir. देखा है? ठीक है, नहीं सर, देखे हैं। देखे है ना? ठीक है, अभी बोलो एमीटर से क्या मेजर करना है? करंट को मेजर करना है। ठीक है, तो करंट के मेजर करने के लिए वहां पर क्या होता है, एक नीडल जैसा होता है जो घूमता है, ऐसे नीडल घूमता है। ठीक है, एनालॉग के बारे में बोल रहा हूँ, डिजिटल नहीं है। तो उसमें क्या होगा, एक स्केल दिया जाता है, सर्कुलर स्केल, जो घूम के किसी डायरेक्शन में करंट का मेजरमेंट देगा। अभी सर ने बोले होंगे मेजरमेंट के टाइम में, मेजरमेंट करने के टाइम में योर आई को, तुम्हारे आई को कौन से पोजीशन में रखना है? साइड से ऑब्जर्व करना है और वर्टिकली ऊपर से ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करना है? साइड से ऑब्जर्व करेंगे या वर्टिकली ऑब्जर्व करेंगे? वर्टिकली करना है, Vertical. वर्टिकली। उसी तरह Yes, sir. एक थर्मोमीटर दिया गया है, थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर का बॉडी टेम्परेचर कितना दिखाएगा? 37 दिखाएगा। ठीक है, तो कैसे मेजर करेंगे? वहां पर एक मर्क्यूरी कोलम होता है और स्केल दिया जाता है, 36 37 ऐसे दिया जाता है। तो एसक्यू मेरा हैबिट है, मैं हमेशा थर्मोमीटर को ऐसे पकड़ता हूँ, ऊपर पकड़ता हूँ, ऐसे नीचे से दिखता हूँ। देखो
इसमें भी मैंने वर्टिकली यहाँ से देखना था, मैं नीचे से देख रहा हूँ, तो इसमें एक एरर आएगा, पैरालेक्स के लिए एरर आएगा, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस तो मुझको कितना दिखाएगा, 38 दिखाएगा, ज्यादा दिखाएगा, नीचे से देखेंगे ना। तो इसमें जो एरर आएगा उसमें इंस्ट्रूमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, मेजरिंग टेक्निक में भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से मेजर किया है हम लोगों ने। प्रॉब्लम किसमें है, पास्टर, हम खुद का नेग्लिजेंसी के लिए ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारा फ्रेंड एक है, एमीटर को हमेशा साइड से देखता है, ऐसा ऊपर से नहीं देखता है, तो उसको रॉन्ग ही मिलेगा आंसर, ठीक है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ एरर, दिस आर सिस्टमेटिक। अभी हम सीखेंगे कौन सा, रैंडम एरर। मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बोल रहा हूं क्योंकि तुम लोग सीखे होंगे पहले ही। रैंडम एरर, इसके ऊपर जब हम क्वेश्चन लेंगे तब देखेंगे कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं। रैंडम एरर क्या है, व्हाट रैंडम एरर? रैंडम एरर मैंने बोला इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट, वी कैन प्रिडिक्ट ज्यादा आएगा या कम आएगा। रैंडम एरर को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट दिस टाइप ऑफ एरर। ज्यादा आएगा, पॉजिटिव में अभी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वन डायरेक्शन तो नहीं होगा। एरर कैन बी पॉजिटिव as well as negative, we cannot predict this, so these are some, इसको मैंने बोला था रेगुलर एरर्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इरेगुलर एरर्स, इरेगुलर एरर्स। एग्जांपल देते हैं, बहुत इजी एग्जांपल है, तुम लोगों ने किए होंगे फर्स्ट ईयर में, 11 में। कौन सा एग्जांपल, पेंडुलम मालूम है ना, पेंडुलम, पेंडुलम क्या था, सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर एक रिजिड सपोर्ट था, उसके साथ एक थ्रेड से हम क्या किए थे, एक बॉब को, एक स्फेरिकल बॉब को हम क्या किए थे, सस्पेंड कर दिए थे, ठीक है। एंड द बॉब वाज ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ऑसिलेटिंग लाइक दिस, लाइक दिस। सो A and B are two extreme positions that we already know, और इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल पोजीशन को, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है। A and B are extreme position और O को बोला जाता है equilibrium position. Now tell me, what do you mean by the time period of this oscillation? Tell me, what is time period of this oscillation, जिसको कैपिटल T से डिनोट किया जाएगा, किसको बोलेंगे हम? एक बार कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लगेगा, कैसे, मान लो O to A, A to B, again B to O, O to A, A to B, B to O, और ऐसे भी बोल सकते हैं A to B, B to A, A to B, B to A। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए तुमको एक स्टॉप वॉच दिया गया है, मान लो तुम लोगों को एक स्टॉप वॉच दिया गया है, कैसे मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन द बॉब वाज एट दिस पोजीशन A, हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, घूम के फिर से A पोजीशन में आएगा तो उसमें स्टॉप वॉच को क्लोज करना है। हम ऐसे नहीं किए थे, अगर याद होगा प्रैक्टिकल में हम एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड मेजर नहीं किए थे, कितना क्या किए थे, 10 और 20 ऑब्जर्वेशन लिए थे, 20 ऑसिलेशन के लिए हमने टाइम मेजर किया था, काउंट किया था, 1 2 3, याद है, किया ना पेंडुलम? Yes sir. ओके, अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, जब पोजीशन ए में रहेगा तब स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना था, ठीक है। अभी स्टार्ट करने में लेट हो सकता है और अर्ली भी हो सकता है, हम थोड़ा पहले ही ऑन कर लिए और थोड़ा बाद में ऑन कर लिए। अभी बोलो इसमें जो एरर आएगा उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैन वी प्रिडिक्ट दैट एरर? No sir. अगर पहले ही स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देंगे, पहले ही कर देंगे तो टाइम ज्यादा मिलेगा, अगर बाद में करेंगे तो टाइम क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो जो भी हो इसमें जो एरर बनेगा दैट एरर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, सो दीज आर इरेगुलर एरर्स, इरेगुलर एरर्स, ठीक है। इरेगुलर एरर और रैंडम एरर का और एक स्पेशल टाइप है, और अच्छा मैं और एक बात बोल देता हूँ, सिस्टमेटिक एरर का एक मैंने रीजन बोला था ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर, दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर का और एक नाम भी है,
इसको बोला जाता है जीरो एरर। तुम लोग प्रैक्टिकल में किए होगे जीरो एरर, जीरो जीरो नहीं मिलता अगर वर्नियर कैलिपर्स का जीरो जीरो नहीं मिलता, और स्क्रू गेज का जीरो जीरो नहीं मिलता, फेरोमीटर का जो जीरो जीरो नहीं मिलता, तभी उसको क्या बोला जाता है, जीरो एरर। उसको मेजर करना पड़ता है, एरर को निकालना पड़ता है। तो ये भी लिख लेना, इंस्ट्रूमेंटल एरर का और एक नाम क्या है, जीरो एरर बोला जाता है। ठीक है, जो भी हो। रैंडम एरर के ऊपर मैं और एक स्पेशल टाइप का एरर बोलूंगा। रैंडम एरर ही है, उसका एक स्पेशल टाइप है, एंड दैट एरर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट, व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द minimum division of a measuring instrument. That can be a length measuring instrument, that can be mass measuring instrument, that can be time measuring instrument। जो भी हो measuring instrument है, उसका जो मिनिमम डिविजन का वैल्यू होता है उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। उसके लिए जो एरर इंट्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर। एग्जांपल देते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था। एक रॉड का लेंथ, यहाँ पे लिखते हैं, एक रॉड का लेंथ मेजर करना था। मैंने बोला रॉड का ट्रू लेंथ है 2.39 सेंटीमीटर। 2.39 सेंटीमीटर। इसको हम अगर मीटर स्केल से मेजर करेंगे, मीटर स्केल से, विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल, अभी कितना मेजरमेंट आएगा देखो। मीटर स्केल में 2.1 होता है, देखना तो जियोमेट्री बॉक्स में देखना, 2.1 होता है, 2.2 होता है, 2.3 होता है, देन 2.4 होता है। 2.39 जैसा तो कोई डिवीजन नहीं है, सबको मालूम है। 2.3 होता है, 2.4 होता है, 39 नहीं है। तो उसमें मेजरमेंट क्या आएगा, आइदर 2.3 आएगा और क्या आएगा 2.4 भी आ सकता है, और एरर बहुत ज्यादा होगा तो 2.5 भी आ सकता है। इसका नेग्लिजेंसी के लिए 2.5 भी आ सकता है। तो जो भी हो, इसमें सबसे क्लोजेस्ट कौन सा बना, सबसे क्लोजेस्ट which is most accurate 2.4। 2.4 is the most accurate, but still there is a error। हमने जो लेंथ बोला कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कितना ज्यादा बोला, यहाँ पर जो लेंथ का एरर है उसको उसका बना 0.01 सेंटीमीटर। तो किसके लिए बना, किसके लिए बना, तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम के लिए और लीस्ट काउंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ही ऐसा दिया गया है। अभी इसको हम रैंडम क्यों बोलेंगे, तुम बोल सकते हो रैंडम क्यों बोलेंगे तुम लोग, क्योंकि देखो मैंने जो मेजर किया, कभी मेजरमेंट एक्चुअल लेंथ से कम आया 2.3 नेगेटिव एरर, कभी ज्यादा आया, इसमें भी ज्यादा आया। तो दीज आर आल्सो इन बोथ साइड, पॉजिटिव भी आ सकता है एरर, नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर बोलेंगे। तो अगर बोला जाए लीस्ट काउंट रिलेटेड कोई एरर बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट रिलेटेड एरर को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर बोलेंगे। याद रखना सब लोग, यहाँ पे छोटा छोटा मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, सबको याद रखना है, ठीक है। नाउ इस टाइप्स ऑफ एरर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं स्टार देके लिखाऊंगा, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार देके लिख रहा हूं। देखो, रैंडम एरर को हम इलिमिनेट कर सकते हैं। रैंडम रैंडम एरर कैन बी eliminated by some extent, इसका मतलब क्या होता है, रैंडम एरर को हम कंप्लीटली कर सकते, कैसे खत्म कर सकते हैं, बाय सम एक्सटेंट। बाय सम एक्सटेंट का मतलब होता है, मतलब पूरा नहीं खत्म कर सकते, एक पार्टली खत्म कर सकते हैं, घटा सकते हैं। कैसे, हाउ कैसे घटाएंगे, बाय टेकिंग द मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज। बाय टेकिंग द मीन और एवरेज ऑफ मल्टीपल
by taking the mean of multiple measurements. Very important one. By taking the mean or average of multiple measurements. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ईयर में 11 में किया गया एक प्रैक्टिकल का एग्जांपल ले लो, अगर याद है कोई भी एग्जांपल, किसी भी एग्जांपल के बारे में मुझको बोलो. वर्नियर कैलिपर से हम क्या किए थे? वर्नियर कैलिपर से एक ट्यूब का, सॉरी, एक सिलेंडर का डायमीटर मेजर करना था. ठीक है, सिलेंडर का डायमीटर, जैसे मान लो पेन का डायमीटर मेजर करना है. हम क्या इसमें मेजरमेंट एक ही बार लिए थे या 3-4 बार 5 बार लिए थे? एक ही बार लिया, 5 बार लिया, कितना बार लिया? मल्टीपल टाइम्स लिया है था. मल्टीपल टाइम्स लेके उसको हमने क्या किया था? एवरेज किया था, मीन लिया था. तो मीन करने से एरर क्या होता है? कम हो जाता है. तो पूछ सकते हो सर क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? देखो इसमें एग्जांपल देखो क्यों होता है. इसके लिए मैं इसी एग्जांपल को लूंगा. वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल. टेल मी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में एरर क्या आया? नेगेटिव. सेकेंड में पॉजिटिव, ज्यादा आया ना, 2.39 से ज्यादा आया, पॉजिटिव. इसमें एरर क्या आया? इसमें भी पॉजिटिव है. मान लो और एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और मान लो और एक ऑब्जर्वेशन मैंने लिया, उसमें मेजरमेंट आया 2.2 सेंटीमीटर. अभी देखो हर एक ऑब्जर्वेशन में क्या है? एरर है. ठीक है, लेकिन हम अगर मीन लेंगे 2.3, 2.4, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, सबका मीन ले लो. तो मीन मेजरमेंट क्या होगा? व्हाट इज द मीन मेजरमेंट वैल्यू? एल मीन क्या होगा? तो मैंने मीन लिया 2.3, इसका मीन आएगा 2.35 सेंटीमीटर. कितना आया? 2.35 सेंटीमीटर. अभी देखो एरर कुछ हद तक एलिमिनेट हुआ है. कैसे एलिमिनेट हुआ है? 2.5 में बहुत ज्यादा एरर था, बहुत ज्यादा एरर था. 2.4 सबसे एक्यूरेट था, लेकिन इसमें भी एरर था. 2.2 में भी बहुत ज्यादा एरर है, 2.3 में भी बहुत ज्यादा एरर है. सबसे क्लोज तो 2.4 ही था. लेकिन तो देखो 4 ऑब्जर्वेशन में ओनली 1 ऑब्जर्वेशन इज क्लोज टू द एक्यूरेट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, और बाकी सारे ऑब्जर्वेशन ट्रू वैल्यू से तो बहुत दूर था. लेकिन मैंने जब मीन लिया, मीन बोलो, यहाँ पर मीन और ट्रू वैल्यू में कितना डिफरेंस है? मीन लिया तो 2.35, ट्रू में आया 2.39, तो डिफरेंस कितना बना? 0.04 सेंटीमीटर. दिस इज द डिफरेंस. अभी देखो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इसमें भी, इस तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, लेकिन मीन में डिफरेंस क्या हो गया? बहुत कम हो गया. तो डिफरेंस को, रैंडम एरर को कुछ हद तक एलिमिनेट हम कर सकते हैं. हाउ? बाय टेकिंग मीन और एवरेज. चाहिए होगा. अभी जो मैं सिखाऊंगा उसके लिए इस नोट को इंपॉर्टेंस से नोट डाउन कर लो इसको. अगर एक्चुअल कोई मेजरमेंट नहीं मालूम है तो हम मल्टीपल रीडिंग लेके उसका एवरेज ले लेंगे, उसको हम ट्रू वैल्यू बोल देंगे. ठीक है, तो अभी हम एरर के ऊपर सीखेंगे एरर को कैसे मेजर करना है. हाउ टू मेजर एरर्स. अभी तो एरर क्या है सीख लिए ना, अभी एरर को मेजर कैसे करना है. So there are some types of error, and these error are absolute error, then relative error, and the last one is percentage error. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं डायरेक्टली एक प्रॉब्लम से एक्सप्लेन करूंगा. डायरेक्टली एक प्रॉब्लम से, मैं मेथड को नहीं दिखाऊंगा, एक प्रॉब्लम को हम लेते हैं. देखो क्वेश्चन का नोट करो. क्वेश्चन इज लाइक दैट. in
successive measurement। अच्छा, बोर्ड अच्छे से दिख रहा है ना सबको? आंसर देना। सबको बोर्ड अच्छे से दिख रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। और मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा है, दिख रहा है? हैंड राइटिंग दिख रहा है? ठीक है, Yes, थैंक यू थैंक यू। इन सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ of a metallic rod with a meter scale, the reading turns out to be अभी मल्टीपल मेजरमेंट लिए हैं हम, क्या क्या? 3.3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर एंड 3.6 सेंटीमीटर। हम मल्टीपल मेजरमेंट लिए हैं 5 बार। तो दीज आर द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, नाउ बोला गया है कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, relative error and percentage error। So calculate, first one is पहले तो absolute error रहना है। calculate absolute error, then relative error and the last one is percentage error। इसको फाइंड करना है। लास्ट वाला जो मैंने पॉइंट लिखा है स्टार देके, उसका नॉलेज इसमें चाहिए होगा, उस पॉइंट को इसमें चाहिए होगा। कैसे? टेल मी, एक मेटालिक रॉड का, लिख लिया क्वेश्चन? एक मेटालिक रॉड का लेंथ हमने 5 बार मेजर किया है, 5 में गलतियां होगा। मैंने बोला कुछ ना भी कोशिश कर ले, एरर तो रहेगा। तो 5 में एरर्स है। दिस 5 मेजरमेंट हैव एरर्स। ठीक है, तो मैंने बोला व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द रॉड? बोलो, कैन यू टेल मी व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ रॉड? ऑब्वियसली वी कैन नॉट। मेजरमेंट करने से अगर गलतियां होता है, मेजरमेंट करने से अगर गलतियां होगा तो हम कैसे बोलेंगे रॉड का मेजरमेंट एक्चुअल लेंथ क्या कौन सा होगा? नहीं बोल सकते। तो वी डोंट नो द ट्रू लेंथ ऑफ द रॉड, बट व्हाट वी नो, वी नो दैट the mean of all these measurement, अगर पूरे मेजरमेंट का एवरेज और मीन लिया जाए, वो ट्रू वैल्यू से क्या होगा? बहुत नजदीक होगा। वही मैंने दिखाया था एग्जांपल में। ट्रू वैल्यू हमको मालूम नहीं है यहाँ पर, लेकिन जो भी हम मीन लेंगे वो वैल्यू ट्रू वैल्यू से सबसे नजदीक होगा, सबसे क्लोज होगा। तो वी कैन से दैट द ट्रू लेंथ ऑफ द रॉड is nearly equal to what? It is nearly equal to the mean of all these measurements, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? हमको मीन कैसे लेना है? सबको मालूम है, मीन इज L1 प्लस L2। मतलब क्या है? 3.3 प्लस 3.5, सॉरी, देन 3.7, 3.4 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय मीन लेना है, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो डिवाइडेड बाय 5 होगा। ठीक है, कितना आएगा? तो इसको कैलकुलेट करने में आएगा 3.5 सेंटीमीटर। इज इट ट्रू मेजरमेंट? ये क्या ट्रू मेजरमेंट है या ट्रू मेजरमेंट सबसे क्लोज है? ट्रू मेजरमेंट से क्लोज है, ट्रू नहीं बोल सकते हम। तो मैंने वही बोला, अगर मीन लेंगे तो जो मेजर वैल्यू आएगा, जो मेजर वैल्यू आएगा वो ट्रू वैल्यू से सबसे क्लोज होगा। तो दिस इज नियरली क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, अभी मैंने बोला पहले ऑब्जर्वेशन में कितना एरर होगा, पहले ऑब्जर्वेशन में कितना एरर होगा। तो कैसे बोलेंगे? हमको मालूम है एरर कैसे करना है, मेजर्ड वैल्यू माइनस द ट्रू वैल्यू।
मेजर्ड वैल्यू माइनस द ट्रू वैल्यू, तो एरर कैसे लिखेंगे? डेल्टा एल 1, इसका मतलब होता है डेल्टा मीन्स अ फाइनाइट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट, फाइनाइट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट। तो कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड लेंथ दैट इज L1 माइनस L2, ट्रू तो मालूम नहीं है तो हम इसको बोलेंगे L मीन, लेंथ का जो मीन वैल्यू होगा। ठीक है, अभी क्या बोला गया है? एब्सोल्यूट एरर। नाउ टेल मी दिस मेजरमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव। बोलो फर्स्ट मेजरमेंट में एरर कितना बनेगा? 3.3 इज द मेजर्ड वैल्यू माइनस द मीन वैल्यू माइनस 3.5, तो एरर कितना बनेगा? एरर बनेगा माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड में भी चेक करते हैं, डेल्टा L2, तो क्या होगा? L2 माइनस L मीन दैट इज 3.5 माइनस 3.5, दोनों ही 3.5 है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 3.5, मीन भी 3.5 है, तो इसमें क्या बनेगा? 0.0 सेंटीमीटर। सेकेंड में क्या होगा? सॉरी थर्ड में क्या होगा? डेल्टा L3 इक्वल टू क्या होगा? 3.7 माइनस 3.5, तो इसमें पॉजिटिव एरर बनेगा, कितना बनेगा? 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर। फोर्थ वन फर्स्ट सब करते हैं, फोर्थ वन इज 3.4 माइनस 3.5 दैट इज माइनस 0.1 सेंटीमीटर, एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज डेल्टा L5 दैट इज L5 कितना था? 3.6 माइनस 3.5 दैट इज प्लस 0.1 सेंटीमीटर। तो these are errors. See, errors are sometimes positive, मैंने बोला था sometimes positive sometimes negative, इसमें तो एरर ही नहीं है, इसमें एरर नहीं था, जो भी हो। लेकिन एब्सोल्यूट एरर क्या है? व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर is the mod of these errors, modulus of these errors is absolute error। mod लेना है तो मॉड्यूलस 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 लेना है, सबका मॉड्यूलस लेना है यहाँ पर। एब्सोल्यूट एरर में पॉजिटिव नेगेटिव चेक नहीं करना है, सिर्फ क्या लेना है? मॉड्यूलस लेना है। अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो इसमें प्लस माइनस तो नहीं आएगा। Error can be positive, negative, but absolute error cannot be positive or negative. These are always positive, always positive, always positive। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो 5 मेजरमेंट था, देयर आर 5 एब्सोल्यूट एरर्स, दिस आर द एरर्स। ओके, नेक्स्ट क्या लेना है? रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को निकालने के पहले हम लोगों को पहले मीन एब्सोल्यूट एरर चेक करना पड़ेगा। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? मीन ऑफ ऑल दिस एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एल। इसका मीन, एल का मीन नहीं है, यहाँ पर लेंथ का मीन था, यहाँ पर एरर का मीन है, एब्सोल्यूट एरर का मीन है। तो क्या बनेगा? सबका एवरेज लेना है, जो एब्सोल्यूट एरर बना सबका एवरेज लेना है। क्या बनेगा? 0.2 प्लस 0.0, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 5 ऑब्जर्वेशन लाइक दिस। कितना होगा? 2 2 4 5 6, 0.6 by 5 मीन्स क्या होगा? 0.6 by 5 मीन्स 0.12 सेंटीमीटर। So mean absolute error is the mean of all these errors, ठीक है। अभी रिलेटिव एरर कौन सा बनेगा? रिलेटिव एरर answer to the second question, that is relative error, simple one। relative error is the ratio of mean absolute error by the mean value।
एब्सोल्यूट एरर का मीन डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यूज का मीन। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन कितना बना था 0.12। लेंथ का मीन कितना बना था लेंथ का मीन बना था 3.5। अभी रेशियो मेजर कर लो, तो मैंने रेशियो को मेजर किया, इसका वैल्यू आया 0.0343। 0.0343 यूनिट क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, दिस इज यूनिटलेस, तो रिलेटिव एरर बन गया। एंड द लास्ट वन इज परसेंटेज एरर। Percentage error is relative error into 100%। मतलब रिलेटिव एरर को अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो दैट वुड बी परसेंटेज एरर, बट 0.0343 into 100%, तो क्या बनेगा 3.43%। तो दिस इज द परसेंटेज एरर। क्लियर? ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्लास में मैं इसी प्रॉब्लम के ऊपर एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम के ऊपर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कैसे आता है उसको सिखाऊंगा। तो लास्ट क्लास में सब तो देखना है, इस प्रॉब्लम को अच्छे से देख के आना है, अच्छे से मेमोराइज नहीं करना है। क्या मेमोराइज करेंगे, समझना ही है। फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी मेमोराइज करना नहीं है, सिर्फ क्या करना है समझना है। अभी तुम बोलोगे सर एचएस कोर्स में इतना सारा न्यूमेरिकल्स है, इतना सारा फॉर्मूलास है, अब बोल रहे हो रटना नहीं है, तो ठीक ही बोल रहा हूं मैं। कोई फॉर्मूला अगर डिराइव हुआ है वो फिजिक्स से ही डिराइव हुआ है, फिजिक्स से ही डिराइव। जिसका फिजिक्स स्ट्रांग होगा उसको अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है वो बना सकता है, सोच के बना सकता है, लॉस को सोच के बना सकता है फॉर्मूला। रटना नहीं है कुछ भी। वी कैन डिराइव फॉर्मूलास एज वेल, मैं दिखाऊंगा। कोई प्रॉब्लम फॉर्मूला, सब फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन मैं विद इन 3 सेकंड 4 सेकंड में डिराइव कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, फास्ट करने में करते करते ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो रटना नहीं है। थैंक यू एवरीवन। Thank you. वेलकम, बाय।